दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि आप एनएफओ में पैसे अपने लगा दें, क्योंकि ये कुछ समय के लिए खुले हुए होते हैं और अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकते हैं आपको लॉन्ग टर्म के अंदर। अगर आप ग्रो एप्लीकेशन से एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको ग्रो एप्लीकेशन ओपन करनी, कुछ इस तरीके से पेज दिखाई देगा। यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड वाला सेक्शन देखेंगे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक्सप्लोर के ऑप्शन पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है थोड़ा। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ, आपको कलेक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें दिखाई देगी, लेकिन नीचे की तरफ क्विक एक्सेस में आपको एनएफओ लाइव दिखाई देंगे। इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको जितने भी एनएफओ ओपन है सबकी एक डेट होती है फिक्स्ड, जैसे कि यहाँ पर देखिए एनएफओ कोई लॉन्च हुआ 25 जुलाई को और 8 अगस्त तक अवेलेबल है। नीचे एक और है, फिर 29 जुलाई को एक लॉन्च हुआ, 12 अगस्त तक अवेलेबल है। ऐसे अलग अलग इनकी डेट्स रहती है जिसमें आप जिस टाइम पीरियड के बीच में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो हूँ इन्वेस्को इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड के अंदर इन्वेस्ट करने वाला हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब इसके अंदर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर की तरफ डिटेल्स मिलेगी, भाई लॉन्च डेट, एंड डेट क्या है, अलॉटमेंट डेट कब मिलेगी, आपको कब अलॉट होगा ये एनएफओ, और एनएवी इसका कितना रहने वाला है, पर यूनिट कितना इसका प्राइस रहने वाला है। जैसे एनएवी वगैरह के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया, वो आप देख लेना। इसका 10 रुपये रहने वाला है। नॉर्मली ये लॉन्च होने के बाद ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पर 16 अगस्त का अलॉटमेंट है। एनएवी इसका भी 10 रुपये है। अगर हम बजाज का देखें तो यहाँ पर भी एनएवी आपको 10 दिखाई दे रहा है। मैं इन्वेस्ट में कर रहा हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। नीचे की तरफ जाएंगे, इस फंड को कौन मैनेज कर रहा है, इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है। डिटेल्स आप देखिए, रैंक कितना है इसका, 16th रैंक है पूरी इंडिया में। टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, तो ये बहुत बड़ा एक अमाउंट आपको दिखाई देगा। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या रही है इस फंड की, फंड हाउस की, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। नीचे की तरफ फंड मैनेजमेंट आप देखेंगे तो ये फंड मैनेजर्स के नाम है, जो कि यहाँ पर जिनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं कि भाई इन्होंने कितना समय बिताया है अपने करियर में फंड्स को मैनेज करने के लिए। नीचे मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको दिखाई देगा। तो ये डायरेक्टली आपको बताया था कि भाई मिनिमम एसआईपी अगर आप करना चाहते हो तो 500 रुपये से कर सकोगे। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए 1000 रुपये देने होंगे, सेकंड के लिए भी आपको 1000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट शुरू करनी होगी। इसके नीचे आपको दिखाई देता है एग्जिट लोड। अब एग्जिट लोड क्या होता है, तो भाई इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि लॉक इन वगैरह कुछ नहीं है, पर अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो लगभग 3 महीने तक अगर आप पैसे निकालोगे, फर्स्ट 3 मंथ्स में अगर आप पैसे वापस लेते हो तो आपको 0.5% का एग्जिट लोड देना होगा पहले 3 महीने के बाद ये फ्री हो जाएगा। आप जितने पैसे अपने सारे के सारे कभी भी निकाल सकते हो। स्टैम्प ड्यूटी आपको यहाँ पर दिखाई देगी, वो थोड़ा सा टैक्स लगता है, और टैक्स एप्लीकेशन आपको नीचे की तरफ दिखाई देंगे, क्योंकि बहुत छोटा अमाउंट आपको देना होता है। इसी तरह हर एक फंड में नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको एग्जिट लोड दिखाई देगा और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे कोटक निफ्टी मिड कैप 50 है तो यहाँ पर आपको 100 रुपये से मिनिमम इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रही है। अब देखो, आप चूज कर सकते हो भाई, इतने साथ यहाँ पर अवेलेबल थे जो किस में आपको इन्वेस्ट करना है। मैंने चूज कर लिया कि भाई इन्वेस्ट में मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मैं नीचे जाऊँगा और वन टाइम एसआईपी आपको करनी है, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करूंगा यहाँ पर, तो आप अमाउंट डालेंगे तभी आपको बता देगा कि आप मिनिमम कितने रुपए से कर सकते हैं। देखिए, इसने बोल दिया मिनिमम एसआईपी इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 500 रुपये, लेकिन अगर मैं वन टाइम पर जाऊँ तो ये मुझे 500 रुपये पे भी शायद नहीं करने देगा, क्योंकि इस पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो था वो 1000 रुपये था। तो यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है। तो यहाँ पर हमने अमाउंट डाल दिया है, 25,000 रुपये हमें इन्वेस्ट करने हैं। नीचे की तरफ एक ऑप्शन आता है आपके पास कि किस बैंक से आपको पेमेंट करनी है। यहाँ पर देखिए जीपे सिलेक्टेड है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मुझे चेंज करना है अभी, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। ये देखो एक एरो बना होता है, इस पर भी क्लिक कर सकते हो, बैंक पर क्लिक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर फोन पे सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर पे 25,000 का करूँगा। एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत सारे लोगों का पेमेंट कैंसिल होता है, क्योंकि यहाँ पर जब आप पेमेंट करने जाते हो तो बैंक कोई और चूज़ करते हो और फिर वहाँ पर एप्लीकेशन पे जाके जैसे फोन पे सेलेक्ट किया तो फोन पे जाकर के आप दूसरे बैंक से पेमेंट कर देते हो। ये मत करना, बैंक सेम रहना चाहिए। यहाँ पर पे का बटन दबाऊंगा और ओटीपी डालूंगा। ओटीपी मेरे मेल पर आ चुका है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ओटीपी डालते ही ये अपने आप ले लेता है, कंफर्म करने की जरूरत नहीं होती है। और देखिए मुझे फोन पे पर भेज दिया गया है कि भाई पेमेंट कर दो। यहाँ पर स्टेट बैंक हमारा वहाँ पर था, तो स्टेट बैंक यहाँ पर भी सिलेक्टेड है। मैं यहाँ पर पे करूँगा और आप देख सकते हो पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। डन करेंगे और यहाँ पर आकर देखेंगे कि भाई स्टेटस क्या है हमारा। अलॉटमेंट तो 14 तारीख को होने वाली है, लेकिन ऑर्डर सक्सेसफुल इन्होंने बता दिया है, डन। अब आप बोलोगे यार 14 तारीख तक मैं वेट कैसे करूँगा, तो देखो जब भी आपको देखना है आप डैशबोर्ड में आकर के ऑर्डर्स में देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपको दिखाई देगा कि आपको जो है जो ऑर्डर का स्टेटस है वो क्या चल रहा है। ऑर्डर टू बी अप्रूव्ड बाय एक्सचेंज, ये आपको पता चलेगा थोड़े दिनों में। आज 8 तारीख है, आज ही पता आपको चल जाएगा। और आप चाहें तो अपने फोटो पर क्लिक करके यहाँ पर योर ऑर्डर्स में म्यूचुअल फंड में जाकर के भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको ऑर्डर दिखाई दे सकता है। अगर आपको एक्सप्लोर में नहीं दिखाई दे रहा है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना। थैंक यू।